जब आप प्रणाम, जब अभी शादी होगी, किस तारीख को है शादी? 7 दिसंबर। 7 दिसंबर नजदीकी आ गया। 7 दिसंबर को एक अनजान कन्या को आप अपने घर में लाए। देखो, हम लोगों का जो जीवन है सब अज्ञात संबंधों पर आधारित है ना। अपनी लाडली प्यारी दुलारी लड़की को एक अनजान घर को सौंपेंगे और अनजान लड़की को घर के मालकिन आप बनाने जा रहे हो, है ना। अज्ञात, इस अज्ञात को ज्ञात में परिणति के लिए ज्योतिष शास्त्र है। भाई ये लड़की ऐसी होगी, ये लड़का ऐसा होगा, कुंडली विचार करते हैं। यानी अज्ञात होने से पूर्व घटनाओं को जानने का विधान है हमारे ज्योतिष में। वह भी अपरा विद्या है, कई दफा नहीं भी दिमाग जा पाता, तब वो हम भाग्य पर छोड़ देते हैं कि भाई भाग्य में ऐसा था। लड़का और लड़की यानी पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो धर्म पर आधारित है। धार्मिक कृत्य के माध्यम से गठबंधन होता है। अग्नि प्रज्वलित होती है, हवन होता है, गणेश गौरी की पूजा होती है, 9 ग्रहों का आहुति देते हैं, है ना। और फिर उस प्रज्वलित अग्नि के साक्षित्व में चावल, सुपारी, कुछ पैसा डाल करके लड़का और लड़की के गठबंधन करते हैं, गांठ बांध देते हैं। तो कपड़ा के माध्यम से वो दिल का संकल्प बांधा जाता है कि बेटा आज से तुम एक हो गए, एक बंधन में हो। और उस बंधन का नाम है फर्ज, कर्तव्य, है कि नहीं। और उस कर्तव्य को जो दोनों मान लिए, पति और पत्नी, लड़का और लड़की, तो उस घर में आनंद ही आनंद होता है, आनंद ही आनंद। जब गठबंधन हो जाता है तब लड़की की मांग सुना दे करके उसमें अपनी पहचान एक सिंदूरदान के रूप में लड़का कर देता है। उसको कहते हैं सुहागवती हो गया। आज से इसका सुहाग है। और लड़के को कह दिया कि आज से तेरी अर्धांगिनी हो गई। यानी अब तुम पूर्ण नहीं हो, दोनों मिलकर के ही पूर्ण बनोगे। तब ये संकल्प दे देने के बाद वहां जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं बराती, सबके हाथ में अक्षत देते हैं और ओम स्वस्ति कुशलमस्तु चिरायरस्तु गौवाजहस्तु धन्य धान्य समृद्धिरस्तु संतान वृद्धि सततम हरिभक्तिरस्तु, ये आशीर्वाद देते हैं। और बहुत सारे देते हैं कि कहते हैं बेटा बेटी आंख बंद कर लो और तुम सिर पर आशीर्वाद लो। चावल के माध्यम से उन लोग आशीर्वाद दे। क्या कहते हैं सब लोग? स्वस्थ, तुम पति पत्नी सदैव स्वस्थ रहो, प्रसन्न चित्त रहो, तंदुरुस्त रहो। स्वस्थ, कुशलमस्तु, कुशल निश्चिंत रहो, चिंता फिक्र सब दूर रखो, हर कार्य में दक्ष रहो, किसी काम में तुम धोखा मत खाओ। चिराय रस्तु, और तुम दोनों की जोड़ी लंबे समय तक इस धरती पर रहे। देवहितम शतायुः, 100 देवहित में 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि,
देवहितम यदायु, पहले 57 करते थे, अब यदायु यानी जो भी आयु है। पहले 100 वर्ष की आयु निश्चित हुआ करती थी, अब आयु का कुछ पता नहीं है, इसलिए यदायु, जितनी भी आयु है, इन कानों से अच्छा वचन सुनो। पति पत्नी एकांत में बैठो तो मधुर वचन वार्ता करो। चिराज गौ बाज, गौ हो तेरे घर में और हाथी घोड़ा हो। आने जाने के लिए पहले साधन घोड़ा और हाथी माना जाता था। दूध दही घृत आदि के लिए गाय की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए तेरे घर में गाय की वृद्धि हो और घोड़ा हाथी भी रहे। धन्य धान्य समृद्धि रस्तु, और तेरे घर में खूब धन की वृद्धि हो और धान्य की वृद्धि हो, क्योंकि धान्य के अभाव में रोग होता है। धान्य माने खाद्यान्न, खाने पीने की चीज को धान्य कहते हैं। रुपया पैसा को, करेंसी को धन कहते हैं। मान लो तेरे पास धन बहुत है और धान्य नहीं है, तेरे जेब में 10,000 रुपए हो, लेकिन 10 रुपए का बिस्कुट और नमकीन न हो घर में, तो रिश्तेदार को क्या खिलाओगे? 1-1 रुपए परोस दोगे? ये कैसा दरिद्र है? रिश्तेदार आ रहे हैं और तू 2 पैसे के नमकीन नहीं मंगाया। धन और धन घर में हर वक्त रहना चाहिए। घरेलू के लिए माताओं को चिंता, माताएं चिंता करती घर में क्या है क्या नहीं। पति से भी छुपा के कई दफा चीनी दाल मिर्च मसाला रखते, 2-4 रुपए जरूरत थी। ये नोटबंदी जब हुआ था ना, माइयों का बड़ा ढेर खुला था बहुत, और सब बड़े बड़े नोट माताओं के जेब से निकलना चाहिए, अच्छी बात। पर इतना नहीं, शहद की तरह पति के जेब से उतना ही लो जितना मधुमक्खी फूल से शहद। ज्यादा निकालोगे तो पता ना लग जाएगा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। और पति भी जानते हैं कि कहाँ ले जाएगी, क्योंकि दोनों का लक्ष्य है घर की इज्जत बढ़ाना। पति और पत्नी के अंतिम लक्ष्य क्या है? घर में साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, घर आया ना भूखा। आपका घर कैसा है ये अतिथि देखने नहीं आते। भगवान राम जब भिल्ली के घर में गए तो उसकी कोठी देखने गए थे क्या है? लेकिन उसके दिल की कोठरी बड़ी अच्छी। आज संसार में लोगों के अंदरूनी मकान बेकार हो रहा है। बाहर के मकान बनाने के लिए तो बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं, थोड़े से जगह में सुंदर से सुंदर भवन डिजाइनदार बना देते हैं। बनना चाहिए, अच्छी बात है। बाहर ये पर्सनालिटी है, लेकिन संत लोग अंदर के आर्किटेक्ट है ना। कम में तंगी अवस्था में तुम सदा प्रसन्न मुखमिष्टवाणी, सदा प्रसन्न रहो और वाणी में मिठास हो, क्योंकि घर की जो शांति है वो धन और मकान के अधीन नहीं है, तेरी वाणी के अधीन है। यहाँ तक कि भोजन और वाणी में एक चुनना हो तो पहले वाणी को चुनो, क्योंकि ये वाणी जो है, परस्पर वार्ता जो है, ये स्वर्ग को नरक बना देता है। इसलिए आपके गठबंधन के समय में प्रज्वलित अग्नि की साक्षित्व में गठबंधन किया।
तो लोग उस चीज को तो भूल जाते हैं, गठबंधन को भी उतार के रख देते हैं और बाद में गांठ खोल करके और इधर उधर घूमने लग जाते हैं। जाओ, अच्छी बात है, लेकिन एकांत में जब बैठो तो इधर उधर की निंदा चुगली से, किसी की समीक्षा से अच्छा है भगवत चर्चा का। लेकिन भगवत चर्चा आवे तब तो। शंकर जी जब ब्याह करके पार्वती जी को अपने कैलाश पर्वत में लाए तो क्या हुआ? आए सब बराती अपने घर चले गए। बराती लोग जो भी थे, देवलोक से जो आए थे देवलोक चले गए। यानी शंकर जी के बारात में सभी आए थे। वैकुंठ के भी रिश्तेदार थे, देवलोक से भी रिश्तेदार आए थे, क्योंकि वो देवादिदेव महादेव है। और शमशान भूमि में रहने वाले भूत पिशाच भी आए थे, जंगल झाड़ में रहने वाले कोल भी थे। ऐसी बराती न विश्व में किसी की हुई, न हो सकती है, कोई नहीं। विष्णु वैकुंठ लोक से आए, लक्ष्मी जी भी आई, देवलोक से इंद्र आए, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, कुबेर आए। उनको देखकर लगा जैसे कितने बड़े शहंशाह हैं शंकर जी। लेकिन सबसे आगे जो टोली थी ना, उसको देखकर सब बेहोश होने लगे। सराती लोग, अरे यही दुल्हा लाए थे, अगर बम, ये तो कोई सपेरा लग रहा है। मेरे भोलेनाथ को देखे अनाड़ी मत समझना, डमरू देके मदारी न समझना, और सांप देके सपेरा मत समझना। देवादिदेव महादेव, लेकिन ये भेद पार्वती जी को मालूम था पिछले जन्म के आधार से। जब वो आए ब्याह के, तो पार्वती जी के पिछले जन्म की बात याद थी कि शंकर जी की बात हमने नहीं मानी थी। क्या नहीं मानी थी? और घर शंकर जी के विवाद का क्या कारण था? ये मेरे राम है, भगवान है, वो कहते नहीं लड़के, ये बालक है। आज हमारे घर में लड़ाई होती, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बाह्य पदार्थों के लिए विवाद होता है ना? सीता जी स्वर्ण चर्म के लिए विवाद कर दी, राम के लिए समस्या खड़ी करी। भौतिक पदार्थों की कामना में अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब तो छूट जाने वाली चीज है। जब तक जीवन है इनका संग्रह करो, इनका विस्तार करो, लेकिन सदुपयोग कब करोगे? भगवत कीर्तन में, संत सेवा में, तीर्थ यात्रा के लिए तो धन कमाता है इंसान। पार्वती जी पिछले जन्म में दोनों पति पत्नी कथा सुनने जाते, जो स्वयं कथावाचक थे शंकर। मां कहूं मैं अनुभव, अपना अनुभव बताते थे। वो कुंभज ऋषि के यहाँ से आ रहे थे, रास्ते में राम और लक्ष्मण का दर्शन हुआ, उन्होंने प्रणाम किया और पत्नी ने प्रणाम नहीं किया। जहां पति झुके वहां पत्नी को भी झुकना चाहिए, धर्म के मामले, साधना के मामले। और जहां पत्नी की श्रद्धा है वहां पति को भी सम्मान देना चाहिए। पति का जो वर्तमान व्यक्तित्व होता है वो पत्नी के ही प्रार्थना पर टिका हुआ है। बेशक पति बाहर दौड़ता है, धूपता है, लेकिन उसकी कमाई का बरकत का सूत्र जो है धर्म पत्नी होती है। जलंधर बड़े बड़े देवी देवताओं को हराता था अपनी पत्नी वृंदा के तप के प्रभाव से, है ना? रावण भी
जीता था मंदोदरी के बल पर, लेकिन उसने मंदोदरी के दिल को भी छत विछत कर दिया। लक्ष्मण जी 14 वर्ष नहीं सोए उर्मिला के तप पर, है कि नहीं? इसलिए हमारे यहाँ पत्नी का बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा है। पुरुष को चाहिए अपनी पत्नी के लिए भी शुभकामना करे कि दीर्घ जीवी रहे। हमारे लिए करवा चौथ बताओ, पत्नी भूखे रह करके, प्यासे रह करके भी पति की चिरंजीवी की कामना करती है। अब पति क्या करता है? पति को भी चाहिए पत्नी के लिए प्रार्थना करे। जब बीमार हो, कोई असहाय हो, चिंतातुर हो, तो पति का भी धर्म है कि उसकी सेवा करे, उसका संभाल करे, तब तो घर आनंद में बीतेगा। पत्नी जो बाहर से आई है, तेरे घर में खुशहाली लाने के लिए आती है, वंश विस्तार के लिए आती है, एक से अनेक बनाने के लिए आती है। कितना बड़ा योगदान है उसका। संसार के विकास में नारी का ही तो योगदान है। मनुष्य आज का पुरुष वर्ग जो है पत्नी की अवमूल्यन कर रहा है, लेकिन पहले के लोग इसका मूल्य समझते थे। पत्नी, राम ने पत्नी का मूल्य समझा। रावण से बैर लेने की क्या जरूरत थी, लेकिन उन्होंने लिया। अगर मेरी पत्नी जहां भी है जीवित हो, बस इतना मुझे खबर लग जाए और मैं उसको ले आऊंगा। ले आया ना। पति की खिदमत करना है तो रामायण से सीखो। घर में धन्य धान्य होना चाहिए। धन की चिंता पति के जिम्मे, लेकिन आज तो उल्ट जमाना है। पति पत्नी दोनों ही पैसे कमाने वाले हो गए, और होना ही चाहिए। खर्च बहुत बढ़ गया, लेकिन वो जो आत्मीयता थी, छोटे बच्चों को जो लाड़ प्यार था, जो संस्कृति देने की जो प्रवृत्ति थी, उसमें कमी आ गई। पैसा तो बढ़ गया, लेकिन साथ साथ घर में अशांति भी बढ़ गई। इसका समाधान होना चाहिए, और इसका समाधान एकमात्र धर्म है। धर्म कर्तव्य। दोनों पति पत्नी गठबंधन में बंधने से पहले जैसे यज्ञ को करते थे, पूजा करते थे, वो पूजा नित्य नैमित्तिक रूप से अपने घर में करो। जब बहू बेटा है तो हमारे यहाँ है ना परंपरा, कुल देवी के दर्शन